गुड इवनिंग दोस्तों। आज 2 अक्टूबर है तो फाइनली आज जो कॉर्बेट नेशनल पार्क का गवर्नमेंट वेबसाइट है वो अपडेट हो गया है और उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। देखिए, जो वहां पे रेगुलर विजिटर्स होंगे जो कई बार सफारी कर चुके हैं तो उनको एक आइडिया होगा कि वो लोग अभी क्या कॉस्ट पे करते थे सफारी की। चाहे जिप्सी सफारी हो, कैंटर सफारी हो, अब उसमें बहुत अपग्रेडेशन हुआ है। वहां स्टे में भी बहुत सारे रेट्स का ऊपर नीचे हुआ है। तो कई सारी अपडेट्स आई हैं, तो जो अभी फर्स्ट टाइम विजिट करने जा रहे होंगे या अभी आज तक विजिट नहीं किए होंगे तो उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली, क्योंकि चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो अब मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलूंगा और उस पर आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें ने अपग्रेड कर दी। देखिए, पहले से उन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। कई सारी कंफ्यूजन थी, वो समझ में नहीं आता था और उसके लिए आपको मैंडेटरी था कि उसके लिए आपको एक लॉगिन आईडी बनानी पड़ती थी। अब वो सारी चीजें हटा दी है। तो स्क्रीन पे लेके चलूंगा और वो मैं आप लोगों को सारी चीजें दिखाता हूँ कि सारी चीजें जुड़ने के बाद आपको क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। पहले से रेट्स बहुत बढ़ गए हैं और कॉर्बेट नेशनल पार्क मुझे नहीं लगता कि इतना वर्थ है इसके चार्जेस पे करने के लिए, लेकिन फिर भी बुकिंग आज से ही उसकी वेबसाइट ओपन हुई और फटाफट उसकी बुकिंग अपना फ्रीज भी होना शुरू हो गई, तो लोग तो चार्जेस पे कर रहे हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं फटाफट और मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि पहले से और अभी में क्या अपग्रेड्स हो गए हैं और अब आप लोगों को कितना चार्जेस पे करना पड़ेगा। दोस्तों ये है इसकी वेबसाइट corbetonline.uk.gov.in। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इस पर अपग्रेड कर दिया गया है। मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता देता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, और थोड़ा सा इन्होंने सिंप्लीफाई तो कर दिया लेकिन इन्होंने कॉस्टिंग बढ़ा दी गई है। तो चलिए अब आप लोगों को, जैसे इसमें क्या था कि पहले कैंटर की बुकिंग इससे नहीं होती थी, केवल आपकी इसकी होती थी, केवल जिप्सी की सफारी की होती थी। अब इन्होंने ये देखिए 10 अक्टूबर के बाद से कैंटर की भी सफारी आप यहीं से बुकिंग करा सकेंगे। नाइट स्टे के लिए इन्होंने लगता है कुछ एकोमोडेशंस वगैरह कुछ और बढ़ा दी गई। अभी तो मुझे केवल ढिकाला जोन का पता था जहाँ पे नाइट स्टे था। उसके अलावा भी ये लोग कुछ अदर एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हर चीज़ें चार्जेबल होने वाली है। इसका अभी कोई टाइम नहीं दिया हुआ है। बाकी ये 10 अक्टूबर के बाद नाइट स्टे का भी पता चल जाएगा। और इसका अभी जो मैंने न्यूज़ में देखा हुआ है वो कम से कम 4 गुना रेट बढ़ने वाला है। और इसके साथ बस एक बेनिफिट होगा कि जो नाइट स्टे का चार्ज लेंगे उसको फिर ये जीप सफारी की परमिट नहीं लेनी पड़ेगी, वो चीज़ मैंशनड है। तो और ये कैंटर सफारी की भी दिक्कत होती थी, अलग वेबसाइट से करनी पड़ती, तो वो इन्होंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है। इसके चार्जेस अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले कितने थे और अब कितने बढ़ा दिए गए हैं। और इन्होंने इस वेबसाइट में क्या किया है, पहले इन लोगों ने जोन वगैरह प्रॉपर मेंशन नहीं किया था। अब इन्होंने देखिए जोन्स वगैरह यहाँ प्रॉपर मेंशन कर दिया है। देखिए इनके कितने जोन हैं: झिरना, ढेला, बिजरानी, ढिकाला, दुर्गा देवी, सोना नदी, भाकरो और गर्जिया। इसके अलावा फांटो जोन भी है, वो इनकी इससे वेबसाइट से इसकी बुकिंग नहीं होती है। इसकी एंट्री गेट वगैरह इस पर कुछ भी मेंशन नहीं था। प्रीवियस वाले में इन्होंने थोड़ा सा सेग्रीगेट किया है। जैसे अगर आप झिरना जाते हो तो उसके लिए एंट्री गेट ढेला है, ढेला जाते हो तो उसके लिए भी ढेला है, बिजरानी आमडंडा है, ढिकाला जोन धनगढ़ी, दुर्गा देवी है, सोना नदी वत्सवाना, फाकरो के लिए फाकरो, पखारो क्या बोलते हैं जो भी है, और गर्जिया के लिए गर्जिया। अब देखिए इन्होंने टाइम दे रखा है, कब विजिटिंग इनका टाइम क्या होता है, कौन सी ईयर में खुला होता है। तो झिरना ढेला इनका पूरे साल खुला रहता है, चाहे बरसात हो या ना हो, मानसून सीजन से में बंद नहीं होता। बिजरानी, और देखिए बिजरानी का पहले 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता था, अब इन्होंने 15 अक्टूबर से कर दिया है। 15 अक्टूबर से 30 जून तक, अभी 1 अक्टूबर से होता था। इसका मतलब अभी ये ओपन नहीं हुआ है बिजरानी। ढिकाला जोन तो 15 नवंबर से ही था, ये 15 नवंबर के बाद ओपन होगा। दुर्गा देवी भी 15 नवंबर से था, ये दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। सोना नदी को 15 नवंबर से कर दिया गया है, ये जबकि इसका थ्रू आउट द ईयर खुला रहता था, ये चेंज हो गया। इसका भी 15, और गर्जिया का आपका 15 अक्टूबर से कर दिया। तो ये डेट ध्यान रखिएगा, इस डेट के हिसाब से ही आप लोग बुकिंग कराइएगा। और इनके लिए कहाँ से आपको जाते हैं, तो ये सारी जो बुकिंग्स हैं, मतलब जहाँ से सफारी स्टार्ट होती है वो सारी ये रामनगर से होती है। केवल आपका सोना नदी और ये जो आपका भाखरो है, ये आप कोट द्वार की तरफ से आपको जाना पड़ता है इनकी विजिट के लिए। अगर आपको विजिट करना है तो ये दोनों कोट द्वार से जाना पड़ेगा, बाकी सारे का एक्सेस आपका रामनगर से है। तो ये तो हो गया ये। इसके अलावा इन्होंने वाइल्ड लाइफ के बारे में इसमें कोई अपग्रेड नहीं कर रखा था, तो इन्होंने वाइल्ड एनिमल्स की भी इन्होंने लगा दी है, जो जो यहाँ पे आपको एनिमल्स कॉर्बेट नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने मेजर मेजर डाल दिया है, और भी इसके अलावा भी हैं। वाइल्ड बोर वगैरह है वो इसमें अपडेट नहीं है, लेकिन चलिए देख लिए कि टाइगर, चीतल, सांभर, आपका ये घड़ियाल वगैरह देखने को मिलता है। ये रेयर हैं, इनका एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड तो एकदम ही रेयर है। जैकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तो नॉर्मल बर्ड्स होगी, और एशियन ये पैराडाइज बर्ड। इन्होंने ज़्यादा अपग्रेड नहीं किया हुआ है, लेकिन तब भी इसमें एक लमसम इन्होंने एनिमल्स की फुटेज डाल दी है। उसके अलावा इन लोगों ने और क्या अपग्रेड किया है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हुआ है।
अब मैं आपको मेन है कि अब आप लोगों को बुकिंग पे लेके चलता हूँ। देखिए अभी जिप्सी सफारी की हो रही है बुकिंग, यहाँ से क्लिक कीजिए। अब पहले क्या था कि आपको मैंडेटरी था, इसके लिए आपको अपनी एक आईडी जनरेट करनी पड़ती थी, आधार नंबर वगैरह डालना पड़ता था। अब इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, आप डायरेक्ट इसको ओपन करके आप इसमें एंट्री कीजिएगा और आप अपनी बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए अभी नाइट स्टे इसमें ये देखिए मेंशन किया है कि नाइट स्टे की एक जो परमिट लेगा वो उसको सेपरेट सफारी की परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी वो आपका 10 अक्टूबर के बाद से वो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको पता लगेगा कि नाइट स्टे कहाँ कहाँ के लिए इन्होंने ओपन किया हुआ है, और अगर आप वो लेते हो तो उसके चार्जेस कितने हैं, और उसके लिए अगर आप वो लेते हो तो सफारी की चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बुकिंग दिखाता हूँ। ये देखिए इन लोगों ने क्या किया है, ये थोड़ा अपग्रेड कर दिया है कि आप यहीं से चेक कर सकते हैं कि किस किस डेट में कितने जोन्स में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ये देखिए आपका दिखा रहा है 5 अक्टूबर में 23 हैं टोटल। ठीक है, अब आप लोग आपका कोई डेट अगर फिक्स है तो देखिए अभी 23 तारीख में, अरे 5 अक्टूबर में झिरना और ढेला का है 9 और 14 सीट्स हैं, इसमें केवल परमिट्स हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे आप देख लो, इसमें भी वही है, यहाँ पे 10 हैं, इन्होंने कम कर रखा है यहाँ पे झिरना ढेला। फिर आप 8 अक्टूबर को आप देखिए तो इनकी सीट्स थोड़ी बढ़ गई हैं। तो अभी 5 से लेके 14 अक्टूबर तक तो आपकी झिरना और ढेला की ही केवल बुकिंग हो रही है। उसके बाद जब आप जाओगे तो ये नॉर्मल बुकिंग स्टार्ट हो गई, जिसमें 210 एंट्रियां होंगी, जिसमें कि नीचे आप देखिए बिजरानी, ढेला, गर्जिया और झिरना झिरना ये सब में 60 30 60 60 की अब परमिट्स अवेलेबल होंगी 15 अक्टूबर से। और आपका नवंबर के बाद से ये थोड़ी और बढ़ जाएगी, जिसमें आपका ढिकाला वगैरह बढ़ेगा। अब देखिए 15 नवंबर ये देखिए 290 हो गया। 290 के बाद अब इन्होंने सारी जितने भी इनके जोन्स हैं सबके गेट्स ओपन हो गए, जिसमें बिजरानी, ढेला, दुर्गा देवी, गर्जिया, झिरना, फाकरो, सोना नदी। तो चलिए 15 नवंबर के बाद से ढिकाला भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो अभी तक की तो ये अपग्रेड आ रही है। चलिए अब मैं आप लोगों को बता दूँ उसकी बुकिंग के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए ये दिया हुआ है ना, सेलेक्ट योर ट्रेवल जोन, इसको आप क्लिक करोगे तो इसमें अभी जिनकी जिनकी बुकिंग हो रही है उनके यहाँ पे नाम आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ढेला है, ढेला पे मैं क्लिक करता हूँ। कितने एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स आप देख लीजिएगा कि आपके साथ कितने लोग जाने वाले हैं। मान लीजिए 4 एडल्ट्स हैं, 2 बच्चे हैं। एक जिप्सी में 6 एडल्ट्स और 2 बच्चे अलाउड होते हैं, तो मैं इसको 6 कर देता हूँ और 2 बच्चे कर देता हूँ। ठीक है, अब इन्होंने देखिए क्या किया है, पहले कैमरा के चार्ज नहीं लगता था, ये देखिए अब जितना आप कैमरा लेके जाओगे उसके पर यूनिट्स के 1000 रुपये चार्ज करेंगे। ये इन्होंने बहुत एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, ये आपको परेशान करने वाला है सबसे पहली चीज़। तो आप कैमरा अगर लेके जाते हो तो भैया 1000 रुपये इसके लिए भी रखिएगा, 2 लेके जाओगे तो 2000 रुपये हो जाएंगे। डेट्स नीचे दे रही है कि कहाँ से कहाँ तक की बुकिंग हो रही है, तो 2 से लेकर 11 तक की अभी अवेलेबिलिटी दिखा रही है, मतलब बुकिंग है। अब इसमें देखते हैं अवेलेबिलिटी, मान लीजिए मैंने 6 तारीख का देखा, तो 6 तारीख को दिखा रहा है ख़त्म है। ये देखिए बफर जोन है, इसमें बफर जोन और कोर जोन भी है। मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाली थी, ऊपर आई बटन में उसको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके उसकी प्रॉपर डिटेल देख लीजिएगा कि बफर जोन कोर जोन क्या होते हैं। बाकी मैं यहाँ से आपको परमिट के बता देता हूँ। और देखिए इसमें चार्जेस आप देखोगे तो 3330 हो गया। पहले इसकी जो परमिट चार्ज थी वो थी 1080, लगभग 1100 रुपये थी। अब देखिए उसको 3 गुना बढ़ा दिया गया है, 3330 रुपये कर दिया गया है उसको। तो देखिए ये चार्जेस कितना बढ़ा दिया है इन लोगों ने, और ये केवल परमिट चार्ज है। जिप्सी और आपकी जो गाइड के चार्जेस है वो एक्स्ट्रा होगा, वो अभी मैं आपको जोड़ के बताता हूँ लास्ट में कितना पे करना पड़ेगा। तो ये देखिए अभी तो इसमें देखिए परमिट नहीं है, तो मैं आपको अभी आगे लेके चलता हूँ। जैसे 10 को देखता हूँ तो इसमें 13 परमिट, अभी इसमें 13 परमिट लेफ्ट है, इसमें 12 लेफ्ट है। तो चलिए मैं मॉर्निंग का लेके चलता हूँ, यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। हाँ ठीक है, इसमें कह रहा है कि बच्चे 12 साल से बड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो 12 साल के बड़े बच्चों को एडल्ट्स में कंसीडर करेंगे तो वो फिर सीट में एक्स्ट्रा नहीं लेके जाएंगे। तो 6 एडल्ट 2 छोटे बच्चे होने चाहिए। अब देखिए अब मैंने 6 लोगों का डाला है, तो 6 लोगों की इंडिविजुअल एंट्रीज मांग रहा है। यहाँ पे नाम मांग रहा है, जेंडर है, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड वगैरह लगा सकते हैं, और उनके एज मांग रहे हैं। तो मैं अभी केवल अपना यहाँ पे भरूंगा, तो मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, इसको कर दिया 0, इसको कर दिया मैंने 1, और यहाँ से कैमरा, चलिए मैं तो कैमरा लेके जाऊँगा तो 1 करता हूँ। अभी आपको चार्जेस बता देता हूँ कितने पड़ने वाले हैं। अब यहाँ पे जैसे मेरा नाम हो गया, आईडी में मैं आधार कार्ड लगा देता हूँ, आधार कार्ड की डिटेल्स डाल देता हूँ। अभी यहाँ पे एज डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जाके नेक्स्ट कर देता हूँ। ये डिटेल्स आपने डाल दी। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, सफारी की जो चार्जेस हैं, सफारी फीस 3380 है। ओके, ये देखिए यहाँ पे दे रखा पेएबल गेट। ये सब बड़ी कन्फ्यूज़न थी, पहले ये सब चीज़ें मेंशन नहीं थी।
अब ये आपको जब गेट के पास पहुंचोगे तब आपको चार्ज करना है। पहले तो गाइड का फीस देखिए कितना है, 800 रुपीज़ गाइड के चार्ज आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। ये आपकी परमिट चार्ज है, 800 रुपये उसमें ऐड हो जाएंगे। जिप्सी के चार्जेस भी आपको ऐड होंगे। जिप्सी के ये देखिए बिजरानी जोन अगर आप जाते हो, क्योंकि बिजरानी सबसे नज़दीक है, इसलिए इन्होंने जिप्सी के चार्ज में 2500-300 रुपये लेस कर दिया है। बाकी नीचे जितने भी जोन्स हैं, चाहे गर्जिया, ढेला, झिरना, दुर्गा देवी, सोना नदी, फांकरो, इनके रेट्स 300 रुपये एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि ये आपके रामनगर जहाँ से सफारी स्टार्ट होती है वहाँ से ये दूर पड़ते हैं, इसलिए इन्होंने 300 रुपये ज़्यादा रखा है। बाकी बिजरानी नज़दीक है तो उसका 2500 रखा है। उसके अलावा DSLR मैंने एक डाला हुआ तो 1000 रुपये इसके जोड़ दिए इन्होंने। सब टोटल आ गया 4380 प्लस इसमें GST लगा दी इन्होंने 7 पॉइंट है, तो टोटल देखिए इतना आ गया आपका चार्जेस। अब मैं इस चार्ज में आपके गाइड चार्ज जैसे आपका हो गया 4452.36 प्लस गाइड के हो गए 800 और प्लस जिप्सी के हो गए आपके, मान लीजिए मैं नीचे वाले में से किसी को लेता हूँ 2800 रुपये, तो इसकी टोटल कॉस्टिंग आ गई 8052 रुपये। ठीक है, 8052 रुपये की कॉस्टिंग आ गई है इसकी। इसमें एक कैमरा इंक्लूड है, अगर मैं कैमरा लेस कर देता हूँ, अगर आप कैमरा वगैरह लेके नहीं जाते हैं तो ये 7052 रुपये के आसपास आपको कॉस्टिंग पे करनी पड़ेगी। तो ये देखिए ये इसके आगे। अब यहाँ से आपको एग्री करना पड़ेगा। एग्री करने के बाद आपको ये अमाउंट अभी पे करना है, और ये दोनों अमाउंट गाइड फीस और जिप्सी फीस जब आप गेट पर जाओगे तो वहाँ पे करना है। एग्री कर दिया, नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे पेइंग के पैसे, अब आप जैसे भी पे करना चाहो उसको पे कर सकते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर डाल के सेंड OTP मांगेगा, वो आप कर दीजिएगा। उसके बाद ये अमाउंट आपको पे करना है, बाकी 2 अमाउंट आपको गेट पर पे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें माइंड में लेके चलिएगा कि आपका नियर अबाउट विदाउट कैमरा जा रहे हैं तो 7000 रुपये, और विद कैमरे जा रहे हैं तो जितने कैमरे हैं उतने के 1000 रुपये आप जोड़ लीजिए। तो ये बहुत कॉस्टली हो गया है। पहले 5500 रुपये लगता था, इसकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ा दी है। मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है इतना पे करके जाने का, बाकी आप लोगों के ऊपर है। बाकी मैंने डिटेल्स बता दी है किस तरीके से बुकिंग आप लोगों को करनी है, और चार्जेस वगैरह इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। तो ये हो गया है, और इसमें ज़्यादा और अभी कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई है। अब कैंटर वगैरह बुकिंग करानी है तो पहले ढिकाला जोन ओपन हो जाएगा। ढिकाला जोन 15 नवंबर के बाद से ओपन होएगा, तब आप ढिकाला की भी आप एंट्री कर पाओगे, और आप उसकी कैंटर की बुकिंग पहले आप इससे नहीं कर सकते थे, अब वो भी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अपग्रेड इन्होंने कर दिया, लेकिन चार्जेस बढ़ा दिए हैं। तो होप कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्या चीजें हो गई हैं। तो अब थोड़ा बजट ज्यादा लेके चलना पड़ेगा। टाइगर वगैरह की और अंदर कोई भी जोन में कोई भी चीजें चेंज नहीं हुई है, केवल उन्होंने प्राइस में चेंज किया हुआ है, तो वो थोड़ा माइंड मेकअप करके चलिएगा। और होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में बेल आइकन बनेगा उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो में मैं कॉर्बेट नेशनल पार्क ही आप लोगों को लेके चलूंगा, और मैंने मानसून में भी मैं वहां पे गया था तो कई सारी वहां भी अपग्रेड्स हैं, तो वो भी सारी चीजें शेयर करूंगा।